दोस्तों, भाइयों और घर में मेरी आवाज़ सुनती हुई बहनों, आपको आपके भाई का, आपके वालिद का, आपके बुजुर्ग का सलाम पहुँचे। दोस्तों, बहुत लंबा सफ़र किया, बीबी साहिबा के साथ सफ़र किया और मैंने सीखा, हर जगह मैंने सीखा। बीबी साहिबा ने मुझे सिखाया, फिर उसने मुझे जेलों में रख के संभाला, देखा, परखा और मेरी आजमाइश की। उसके बाद जाके आपको मेरे पास अमानत में दिया। आप मेरे पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर मेरे पास मेरे अमानत में है। अमानत मैंने अपने बेटे के हवाले कर ली है, बेटी के हवाले कर ली है। ये एक ऐसा सफ़र है जो लोग समझते नहीं हैं। लोग दुनिया में कहते हैं कि ये फैमिली डायनेस्टीज़ हैं। पता उनको तब पड़े कि आके यूनियन काउंसिल की सीट तो जीत के दिखाएं मुझे यहाँ। पिछली दफ़ा इलेक्शन में दोपहर को मैं निकला पोलिंगों को चेक करने के लिए, तो मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मासूम बच्चे लेके, और वो दोपहर के 2 बजे खड़ी हुई थी लाइन में मुझे वोट देने के लिए। और ये बात कोई समझे या ना समझे, मैं समझता हूँ कि 1971 से आप हमें पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं और हमेशा दिए। आपके वालिदैन ने दिए हैं, आपके बुजुर्गों ने दिए हैं, अब आपके बच्चे दे रहे हैं, आपकी बहनें दे रही हैं, आपके बेटे दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला है प्यार का जो चल रहा है, भुट्टो साहब से लेके आप तक और मेरे बाद बिलावल और इंशाल्लाह आसिफा तक। ये प्यार का रिश्ता है हमारा, सबसे हमने प्यार किया है। इंसान दुनिया में कुछ नहीं मांग सकता, बल्कि ये उसको इजाज़त है कि वो पिछली दफ़ा इलेक्शन में दोपहर को मैं निकला पोलिंगों को चेक करने के लिए, तो मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मासूम बच्चे लेके, और वो दोपहर के 2 बजे खड़ी हुई थी लाइन में मुझे वोट देने के लिए। और ये बात कोई समझे या ना समझे, मैं समझता हूँ कि 1971 से आप हमें पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं और हमेशा दिए। आपके वालिदैन ने दिए हैं, आपके बुजुर्गों ने दिए हैं, अब आपके बच्चे दे रहे हैं, आपकी बहनें दे रही हैं, आपके बेटे दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला है प्यार का जो चल रहा है, भुट्टो साहब से लेके आप तक और मेरे बाद बिलावल और इंशाल्लाह आसिफा तक। ये प्यार का रिश्ता है हमारा, सबसे हमने प्यार किया है। इंसान दुनिया में कुछ नहीं मांग सकता, बल्कि ये उसको इजाज़त है कि वो प्यार मांगे, इज़्ज़त मांगे। तो वो आपने सब कुछ मुझे दिया, मेरी आवाम ने मुझे सब कुछ दिया है। बहुत दोस्त, बहुत जानने वाले, बहुत मिलने वाले दुनिया में बात करते हैं, इस पे डिस्कशंस करते हैं कि आपको क्या फ़ायदा होता है। मैंने कहा मेरा फ़ायदा नहीं है, मेरा मुल्क है, मेरी धरती है। जब आपने पाकिस्तान नहीं बनाया था तब की हमारी कब्रें यहाँ हैं। हमारी आलमगीर बादशाह के ज़माने से कब्रें यहाँ हैं। तो हम इस धरती के लोग हैं। अक्सर मुझे लोग कहते हैं मगर आप तो बलोच हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिंधी हूँ। 300 साल, 400 साल इस धरती का मैं अनाज खा रहा हूँ, और फिर भी मैं अपने आप को बलोच कहलवाऊँ या अपने आप को मैं जाट कहलवाऊँ या कुछ और कहलवाऊँ तो मुझ पे सजता नहीं है। सिंधी सजता है।
और सिंध की धरती ने हमेशा, चाहे एमआरडी मूवमेंट हो, चाहे इलेक्शंस हो, इस इलेक्शन में हमें 88 की इलेक्शन से बेहतर रिजल्ट मिला है सिंध में। अक्सर लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि सिंध में ये नहीं है, वो नहीं है, रास्ते नहीं है। मैंने कहा फिर लोग पागल हैं क्या हमें वोट करते हैं? अगर हम अच्छा काम नहीं करते, अगर हम उनकी खिदमत नहीं करते, अगर हम 300 साल 400 साल इस धरती का मैं अनाज खा रहा हूँ और फिर भी मैं अपने आप को बलोच कहलवाऊँ या अपने आप को मैं जाट कहलवाऊँ या कुछ और कहलवाऊँ, तो मुझ पे सजता नहीं है। सिंधी सजता है। और सिंध की धरती ने हमेशा, चाहे एमआरडी मूवमेंट हो, चाहे इलेक्शंस हो, इस इलेक्शन में हमें 88 की इलेक्शन से बेहतर रिजल्ट मिला है सिंध में। अक्सर लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि सिंध में ये नहीं है, वो नहीं है, रास्ते नहीं है। मैंने कहा फिर लोग पागल हैं क्या हमें वोट करते हैं? अगर हम अच्छा काम नहीं करते, अगर हम उनकी खिदमत नहीं करते, अगर हम उनकी कंडीशंस में नहीं उतरते हैं, तो आजकल वोट लेना जो है वो रिश्ता लेने से महंगा है। रिश्ता सस्ता मिलता है। रिश्ता तो आपने बेटा देना है, बेटी लेनी है, बेटी देनी है, बेटा लेना है। ये तो दिल से वोट लेना है, दिल से। और मेरे को हमेशा बच्चों ने, आपने, आपके बहनों ने, आपकी माँओं ने, आपके वालिदैन ने दिल से प्यार किया है। और ये मेरा असासा है, ये मेरा असासा है। इंशाल्लाह मैंने भी कोशिश की है कि मैं क़यामत के रोज़ जब भुट्टो साहब के सामने खड़ा हूँ तो उसको आंखें नीचे न करूँ और उसके सामने बोल सकूँ कि हाँ, मैंने आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशन पूरा किया, मैंने आपकी 18th अमेंडमेंट पूरी की, मैंने बलूचिस्तान के गम कम किए। अभी भी मैं चाहता हूँ, अभी मुझे पता है कि बलूचिस्तान में बड़ा गम है, बड़े मसले हैं, बड़ी मुश्किलें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुश्किलें हैं, वहाँ भी जंगें हैं। 40 साल हो गए अफ़गानिस्तान की जंग को। उसका असर हम पे पेशावर में, केपी में, बलूचिस्तान में आया है और आ रहा है। और हम चाहते हैं कि उसको हम कन्वर्ट करें अपनी एनर्जी में, उसको हम कन्वर्ट करें अपनी ताकत में। जब भी कभी मैं मुश्किल में पड़ा हूँ और लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप कैसे करेंगे, मैंने कहा इस सारी मुश्किलों को मैं कन्वर्ट करूँगा अपनी ताकत में, और ताकत में कन्वर्ट किया मैंने। आपके पास में सुरखुर हुआ, अगर मैं भाग जाता या छुप जाता तो आप कहते अच्छा ये तुम हो जो भागे हुए थे, ये तुम हो जो लंदन में रहते थे। तो मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है और वो इंट्रैक्शन नहीं है कि मैं ये बर्दाश्त कर सकूं। ये ऐसा नहीं हो सकता। जब भी अगर आप चिड़े को देखें, उसके अगर ऊपर बड़ा जानवर आके छलांग मारता है उसके बच्चों पे या उसके घोंसले पे, तो चिड़ा लड़ता है, फिर वो मर जाए भले, मगर लड़ता ज़रूर है। तो हमने पीपल्स पार्टी में ये फिलॉसफी बनाई रखी है कि हम लड़ेंगे जहाँ हमको हक का फैसला करना पड़ेगा, जहाँ हक होगा हम हक के लिए लड़ेंगे। और हमेशा आवाम के हक के लिए हम लड़े हैं, आवाम को हमने हक लेके दिए हैं और लेके देते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं लोगों को उनका हक लेके दूंगा हर चीज़ पे। उनको खुद नहीं पता कि उनका हक क्या है, मुझे पता है। मुझे पता है कि आपका हक क्या है, आपकी ज़मीनों का हक क्या है, आपकी पानी का हक क्या है, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं एक फ़िलॉसफी लेके चल रहा हूँ। एक फ़िलॉसफी लेके मैंने सीपैक इसलिए नहीं किया था कि ये ट्राम बना लूँ और छोटे छोटे रास्ते बना लूँ। बाय द वे आज मेरी पार्टी पकड़ी गई है, आपका रास्ता भी जो है वो ख़राब है, मैंने देखा है। और इसलिए भी मैं जा रहा हूँ गाँव तो मुझे पता पड़े कि रास्तों का क्या हाल है। सामने तो मुझे ड्राइंग रूम दिखाते हैं नवाबशाह में कि सब ठीक है, सही सब ठीक है, मगर रास्ते जो अंदर आता हूँ, जैसे आपके पास आया हूँ, तो यहाँ पता पड़ा है कि इस रास्ते को रिपेयर की ज़रूरत है और कोई रिपेयर हुई नहीं रही है।
तो इंशाल्लाह पहले भी मैंने कोशिश की है, अब भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक दफ़ा पाकिस्तान को मैं बना दूँ। पाकिस्तान की इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इतनी कैपेसिटी है कि हमारे पास $5 होना चाहिए, हमारी इतनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। 400 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हो सकती है, मगर अल्लाह ने इनको अकल नहीं दी। मैंने 5 साल जब मैं प्रेसिडेंट था, मैंने पावर दे दिए थे। उस ज़माने में मुझे, जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मुझे किसी बड़े मुल्क के सफ़ीर ने कहा कि हमने आपको सबसे मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात। 3 महीने में मैंने पावर पार्लियामेंट को दे दी, इसलिए कि मुझे धरती पे रहना है, इन लोगों के साथ रहना है। अगर मैंने और पीपल्स पार्टी ने कोई नुकसान किया है, कोई गलत काम किया, तो आसफा से पूछेंगे, उसके बच्चों से पूछेंगे। बिला पार्टी ने कोई नुकसान किया है, कोई गलत काम किया, तो आसफा से पूछेंगे, उसके बच्चों से पूछेंगे, बिलावल से पूछेंगे, उसके बच्चों से पूछेंगे कि तुम्हारी पार्टी ने फलाने वक्त फलाना काम गलत किया। मेरा झगड़ा ही इनके साथ इसलिए हुआ कि ये कुछ ज़मीन मांग रहे थे। मैंने कहा भाई सवाल ये नहीं है, ज़मीन का मुझे गम नहीं है, हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, मगर पाशा खोड़ों ने आज तक उसकी कब्र को माफ़ नहीं किया सिंधियों ने। तो ये सिंधी जो है ना, बड़े दुखे हैं, इनसे इंसान को ख्याल करके चलना चाहिए, इनसे बच के चलना चाहिए। ये तारीख में नहीं माफ़ करेंगे, ये तारीख में मुझे पकड़ेंगे। तो मुझे तारीख पे नज़र रखनी है और मैंने अपनी सियासत पर नज़र रखी है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। बरोई बरादरी, रिंद बरादरी, जमाली बरादरी, जितने हमारे भाई हैं, इन सब के मेरे ऊपर एहसान है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिए भुट्टो।